नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दीपक के बारे में। जी हाँ, वही दीपक जो हम मंदिर में जलाते हैं, तुलसी माँ के आगे जलाते हैं, अपने घर के द्वारे पर जलाते हैं, शनिदेव के लिए जलाते हैं, बृहस्पति गुरु के लिए जलाते हैं। इस दीपक से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे इस वीडियो में। लेकिन अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले बताती हूँ दीपक के बारे में। हम मंदिर में अक्सर दीपक जलाते हैं, लेकिन कभी क्या आपने नोटिस किया है कि मंदिर में जलाए हुए दीपक से क्या हमें उठाकर आरती करनी चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले इसका जवाब है नहीं। जब भी हम मंदिर में दीपक जलाते हैं तो ये हमारी पूजा का, हमारे सत्कर्म का, हमारी आराधना का, हमारे जप का एक साक्षी दीपक माना जाता है। जी हाँ, कई बार आपने देखा भी होगा कि जब घर में पंडित जी किसी पूजा हवन इत्यादि के लिए आते हैं और वो दीपक जलाते हैं हवन के आगे, तो जब वो आरती करते हैं तो आरती के लिए वो उस दीपक का इस्तेमाल नहीं करते। आरती के लिए एक अलग से ज्योति बनाई जाती है, एक अलग से पूजा की जाती है जिसके द्वारा हम आरती करते हैं। संभव हो तो आरती करने के लिए आप कपूर का इस्तेमाल कीजिए। यदि वो भी नहीं करना चाहते तो आरती के लिए आपको एक अलग दीपक लेना चाहिए, क्योंकि जो कर्म साक्षी दीपक है उसे नहीं उठाया जाता। दूसरी चीज़, बहुत सारी माताएं बहनें, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो घर के बाहर दीपक जलाती हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि यदि आप दीपक घर के बाहर जलाती हैं, अपने द्वारे पे जलाती हैं, तो कभी भी उस दीपक को आपको ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, घर पे के द्वार पे लगाया हुआ या कहीं भी लगाया हुआ दीपक ज़मीन पर नहीं रखा जाता। आपने देखा भी होगा, कई बार हम घर में पूजा करते हैं या पंडित जी पूजा कराने आते हैं, तो जब भी वो दीपक लगाते हैं, दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत रखते हैं या थोड़े से गेहूँ रखते हैं। कुछ लोगों के यहाँ गेहूँ रखते हैं, कुछ लोगों के यहाँ अक्षत रखते हैं, उसके ऊपर रख के दिया जलाया जाता है। क्योंकि कालिका पुराण में ऐसा कहा गया है कि माँ धरती के अंदर सब कुछ सहन करने की ताकत है, लेकिन वो दीपक के तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी हाँ, कभी भी दीपक को डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। घर के मंदिर में अगर हम लगाते हैं तो वो दीपक जो है वो धरती से ऊपर मंदिर के बीच का जो सरफेस आता है उसके बीच में आ जाता है। ऑफिस में लगाते हैं तब भी वो ऊंचाई पर होता है। लेकिन जब भी आप घर के द्वारे पे दीपक जलाएं या कभी आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा करने जाते हैं, विष्णु जी की पूजा करने जाते हैं, केले के पौधे के पास में आप दीपक जलाते हैं, तब भी आपको उसको ज़मीन पे नहीं रखना है। अगर आप केले के पौधे के पास दीपक जला रहे हैं तो आप थोड़ी सी चने की दाल रख सकते हैं। घर के बाहर दीपक जला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि या तो वहाँ पर कोई लकड़ी का टुकड़ा रख लीजिए, कोई प्लेट ऐसी रख लीजिए, कोई ऐसी चीज़ रख लीजिए ताकि ज़मीन के और दीपक के बीच में एक तह आ जाए, एक सरफेस आ जाए। अगली बात, बहुत सारी ऐसी मैंने युवतियाँ देखी हैं, ऐसी लेडीज़ देखी हैं, मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो दीपक की जो बाती होती है वो एक साथ घी में या तेल में भिगो के रखती हैं कि डेली इसमें से लेंगे और जला देंगे। अक्सर ऐसा होता भी है, काफ़ी बार मैंने भी ऐसा किया है। लेकिन कभी भी ये गलती ना करें कि आपने बत्तियाँ तो जो हैं वो घी के अंदर भिगोई हैं और पूजा करते समय आपने उसमें तेल डाल दिया, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। जिस चीज़ में आपने भिगोई हैं आपने बातियाँ, उसी चीज़ के साथ में आप दीपक जलाना है, यानी कि कहें तो मिक्स दीपक नहीं जलाना है। अगली बात, जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दीपक जो जल रहा है उसके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है। चौथी चीज़, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि हम घर में रोज़ दिया बाती करते हैं, रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर लक्ष्मी नहीं टिक रही है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर के अंदर लक्ष्मी नहीं टिक रही है तो आपको क्या करना है, जब आपने संध्या बाती करनी है, जी हाँ, दिन छुपने का समय, जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय, जब वो लालिमा लिए हुआ अस्त होता है, यानी कि उस समय ना तो पूरा अंधेरा होता है और ना ही तेज रोशनी होती है, उस समय आपको अपने घर के अंदर दीपक जलाना चाहिए। और वो दीपक जो जलाना है वो आपने मौली की बाती से जलाना है। जी हाँ, जिसे बहुत सारे लोग कलावा भी कहते हैं, मौली की बाती बनाइए, सिर्फ शाम का दीपक,
वो उससे चलाइए। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आपने लाल फूल की पत्तियाँ और थोड़ा सा मखाने का और किशमिश का प्रसाद जो है वो माँ के आगे रखना है। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जो प्रसाद आप रख रहे हैं ये सिर्फ उतना ही रखें कि इसे केवल घर के सदस्य ही जो है वो ग्रहण कर पाएँ। बाहर वाले को आपने ये प्रसाद नहीं देना है। कुछ एक ऐसी जानकारियाँ जो दीपक से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन से देवता के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए। तो घर के अंदर जलाए जाने वाला दीपक या तो शुद्ध देसी घी का हो सकता है, या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। जी हाँ, तिल के तेल का दीपक और घी का दीपक दोनों समान रूप से आपको फल देने वाले होंगे। अगर आपने शनिदेव को जलाना है तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। माँ काली को भी सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। साथ ही साथ में भैरव जी को भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। ये कुछ एक ऐसी विशेष जानकारी जो दीपक से और ज्योति से जुड़ी हुई है कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, कौन सा दीपक जलाना चाहिए, कौन से दीपक से किस देवता की पूजा करनी चाहिए। मैंने कोशिश की है कि आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दे सकूं। लेकिन इसके अलावा यदि आप किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या कुछ और जानकारी मुझसे चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप के ज़रिए बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, दीपक से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यदि आप चाहते हैं कि आप मुझसे बात करें तो आप मेरे YouTube लाइव में भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपके सवालों का सीधे जवाब दूंगी। मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, या कोई आपका एक ऐसा कोई फ्रेंड है, कोई आपका जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है जिसे वास्तव में मेरी हेल्प की ज़रूरत है, माँ भगवती की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो मुझे मेरे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर YouTube पे लाइव भी करूँगी जहाँ मैं फ्री आपके सवालों का जवाब दे सकूँगी। उसके लिए लेकिन आपको पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन को दबाना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सके। माँ भगवती की कृपा हम सभी पे बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ। जय माता दी।